हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपका जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर से हमारा आज का अगला टॉपिक है मेरुरज्जु, जिसे सुषुम्ना और इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो मेरुरज्जु क्या होता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरुरज्जु को 4 लाइनों में समझ लेते हैं और उधर चित्र बना है, चित्र को भी और उसके साथ कार्य को भी। तो मेरुरज्जु क्या है? मेडुला ऑब्लिगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। सबसे पहले मेडुला ऑब्लिगेटा आपने पढ़ा था मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग जो यानी सब पश्च मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का तीसरा भाग, और वो भी पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग था मेडुला ऑब्लिगेटा। जो मेडुला ऑब्लिगेटा, इसका कार्य क्या है कि ये किसी आवेग को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो ये मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क भी कह सकते हो या मेडुला ऑब्लिगेटा। तो मेडुला ऑब्लिगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरु रज्जु कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मस्तिष्क का सबसे आखिरी भाग है तो पश्च पीछे का हिस्सा और सबसे आखिरी का भाग, उसके बाद महारंध्र, जिस ढांचे के अंदर मस्तिष्क बंद रहता है उस ढांचे के सबसे अंतिम भाग को महारंध्र कहते हैं, यानी उस कंकाल के अंतिम भाग को महारंध्र कहते हैं। और महारंध्र से तात्पर्य है कि पूरे कंकाल का एक बड़ा सा छिद्र, और उस छिद्र से क्या निकलता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा वही आकार में बढ़ करके एक बड़े छिद्र से निकल करके कहाँ पहुँचता है? कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ, यानी तंत्रिका नाल से तंत्रिकाओं की जो ट्यूबें हैं उन ट्यूब से निकल के नीचे की ओर जाता हुआ है, उसे मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु भी कहते हैं। इंग्लिश में से स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। यानी आप जिसे पढ़ते हो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, तो उसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर के हिस्से पर आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे का हिस्सा होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है मस्तिष्क के अंतिम भाग यानी सबसे पश्च भाग मेडुला ऑब्लिगेटा से जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ साथ तंत्रिका की जो कशेरुकाएं हैं उन कशेरुकाओं में फैला रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो हमारे आवेग होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उनका ये केंद्र होता है, यानी आवेगों को ग्रहण करता है और उनके प्रति रिस्पांस देने के लिए प्रेरित करता है। तो समझ में आया होगा कि मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ये खोपड़ी के सबसे पश्च भाग पर जो छिद्र है महारंध्र, उस महारंध्र से निकल करके कशेरुकाओं से जुड़ करके, यानी कशेरुकाएं जो तंत्रिकाएं हैं उनसे फैल करके और तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। आपने देखा होगा जो रीढ़ रज्जु है पीछे का हिस्सा नीचे तक फैला रहता है, यानी एक नाल सी बनी हुई है और नीचे तक आया हुआ है, जिससे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। आगे मेरुरज्जु मस्तिष्क के समान मृदुतानिका यानी पायामेटर तथा दृढ़तानिका ड्यूरामेटर झिल्ली से ढकी रहती है। यानी जो मेरुरज्जु है, जैसे हमारा मस्तिष्क कई सारी झिल्लियों परतों से ढका रहता है, उसी प्रकार से मेरुरज्जु भी मृदुतानिका तथा दृढ़तानिका ये झिल्लियों के नाम हैं, इन झिल्लियों से ढका रहता है। इन झिल्लियों के बीच में एक लसदार तरल पदार्थ सेरेब्रो स्पाइनल भरा रहता है। यानी जो ये झिल्लियां हैं, ये देखिए पायामेटर झिल्ली बाहर के हिस्से को और अंदर की ड्यूरामेटर है,
इन झिल्लियों के बीच का जो हिस्सा है उसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, धूसर द्रव, जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अगर इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में किसी प्रकार से कोई विकार हो जाता है, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है मानसिक मंदता का रोगी हो जाता है। यानी सेरेब्रोस्पाइनल से क्या है कि मस्तिष्क प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसमें जो है मंदता जैसे लक्षण या बुद्धिमत्ता का अभाव आ जाता है। किसी प्रकार की वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क में आने और जाने वाली जो प्रेरणाएं होती हैं उनका वो ज्ञान नहीं कर पाता है। तो ये आपका मेरुरज्जु है, सुषुम्ना जिसे कहते हैं। ये इसका चित्र बनाया गया है, सुषुम्ना की अनुप्रस्थ काट का है। तो इसमें देखो बताया गया है कि मेडुला ऑब्लिगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से जुड़ता है। तो जो ये इसकी केंद्रीय नाल है, ये केंद्रीय नाल यानी ये इस प्रकार, ये चित्र इस प्रकार से बना है, लेकिन व्यवस्थित ये बॉडी में इस प्रकार से होता है। तो इसका जो केंद्रीय नाल है, ये केंद्रीय नाल तंत्रिका नाल से जुड़ता है, आकर के जो हमारा नर्वस सिस्टम की नाल है उस नाल से जुड़ता है, और जुड़ करके ये एक तंत्रिका कोशिका से आवेग प्राप्त करके दूसरी तंत्रिका कोशिका में आवेग को स्थानांतरित करता है। ये एक झिल्ली पायामीटर, अंदर की डोरामीटर, जिसे हिंदी में जो है ये आपका मृदु तानिका और दृढ़ तानिका कहा जाता है। इसके बाद धूसर द्रव ये भरा रहता है, पृष्ठांड यानी सामने का हिस्सा है, और अदर ये पृष्ठ फिसर सामने का दिखाई देने वाला हिस्सा, अदर फिसर नीचे का हिस्सा है। श्वेत द्रव भरा रहता है, क्योंकि श्वेत द्रव नहीं भरा होगा तो इसके जो बाहर की भित्ति और आंतर की भित्ति है वो आपस में चिपक सकती है। चिपकने से यानी इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसको बाह्य आघातों से बचाने के लिए इसके अंदर एक वाइट फ्लूइड भरा रहता है। तो ये है मानव मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट, चित्र भी बनाना है आपको। इसके साथ मेरुरज्जु के कार्य, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नंबर में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है। तो आपको उत्तर बताना है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, क्योंकि मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये देखिए पहला पॉइंट है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। यानी जो आपका मेरुरज्जु है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है, क्योंकि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत बार आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। यानी कुछ ऐसे बाह्य उद्दीपक हमारे शरीर पर लगते हैं और हमें बाह्य उद्दीपक यानी स्टिमुलस के लगते ही हम क्या करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं। उसी अनुक्रिया को यानी कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उसी को अनुक्रिया कहा जाता है, यानी रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी उद्दीपक के लगते ही कोई उसके बदले में क्रिया का होना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जैसे क्या होता है कि गर्म बर्तन में हाथ टच होता है, तो हाथ का टच होना गर्म बर्तन में उद्दीपक है, स्टिमुलस है, बाह्य उद्दीपक है, और हमारा हाथ झटके से उस बर्तन से दूर आ जाता है, यानी चला दूर हट जाना क्या है, उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई, यानी उस अनुक्रिया, उसके बदले हाथ का दूर हटना प्रतिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार से और भी दूसरा एग्जाम्पल्स, जब आंखों पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो आंखों की जो पुतली होती हैं क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। यानी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही आंखों की पुतली बंद हो जाती हैं। तो आंखों की पुतली पर टॉर्च की रोशनी का पड़ना बाह्य उद्दीपक यानी स्टिमुलस का कार्य करना हुआ, और पलकों या पुतली का बंद होना प्रतिक्रिया हुई। तो इन इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका संचालन और नियमन स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु करता है। इसीलिए मेरुरज्जु को प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। देखिए कुछ अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं वो निरंतर बगैर इच्छा के होती रहती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे श्वसन,
हृदय का स्पंदन, उत्सर्जन, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में जैसे आपका भोजन का लेना यानी पाचन, जब आप भोजन लोगे तो पाचन होगा, नहीं हो पाएगा ऐसे। तो ऐच्छिक क्रियाएं इच्छा के अनुसार संचालित होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं श्वसन है, यानी आप निरंतर आप श्वसन, आपकी इच्छा के बगैर श्वसन नहीं होता। श्वसन निरंतर हमारे शरीर में इस प्रकार का एक जैविक क्रिया या कह सकते हो कि बना यानी निरंतर बनी हुई क्रिया है जो होती रहती है। इसी प्रकार से आपका स्पंदन, हृदय का धड़कना, अगर हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा, हृदय गति हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्रिया जो है इच्छा के बगैर नहीं होती, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं और निरंतर होती रहती हैं। तो इनको भी बैलेंस्ड करने का काम मेरुरज्जु यानी सुषुम्ना करता है। सुषुम्ना अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है, यानी इनको कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होंगी, नियंत्रित नहीं होंगी, तो अनियंत्रित तरीके से होंगी तो किसी न किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद मेरुरज्जु मस्तिष्क से जाने तथा मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करती है या करता है, ऐसे लिख दो, करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क से आने और मस्तिष्क से जाने से क्या तात्पर्य है? मस्तिष्क से आना यानी किसी प्रकार की हमें कोई सूचना प्राप्त होती है या किसी प्रकार की कोई बाह्य संवेदी का बाह्य कोई प्रतिवर्ती क्रिया के प्रति स्टिमुलस प्राप्त होता है, तो मस्तिष्क क्या करता है, यानी मस्तिष्क को जब कोई स्टिमुलस प्राप्त होता है तो मेरुरज्जु सुषुम्ना उस बाह्य प्रतिक्रिया या बाह्य स्टिमुलस को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या करता है कि उस प्रतिक्रिया के अनुसार, उस जो संदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कार्य को संपादित करता है और मस्तिष्क से जाने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी संवेदनाएं होती हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें मस्तिष्क से बाहर निकालना भी पड़ता है। तो दोनों के लिए जो मेरुरज्जु है वो मार्ग प्रदान करता है। यानी जब कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको मस्तिष्क में पहुंचने के लिए मेरुरज्जु मार्ग देता है, रास्ता देता है, और सूचना को शरीर से बाहर निकालना होता है तब भी वो उसके लिए मार्ग देता है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक था हमारा मेरुरज्जु सुषुम्ना। तो इस मेरुरज्जु का अनुप्रस्थ काट का भी चित्र बनाना, उसके साथ कार्य और मेरुरज्जु की जो सामान्य जानकारी है दोनों को ही इस अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पे अच्छे से लिखना ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको।